लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। आई थिंक ऑडियंस को सेपरेट रखना चाहिए ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को। काम करो, घर जाओ अपने अम्मा अब्बा के पास, बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूं क्योंकि मैंने पहली बार मेरे से ये गलती हुई है कि मैंने रिसर्च किए बगैर आप लोगों को कहा CID के सीनियर एक्टर इस दुनिया में नहीं रहे। और दूसरी बात, उनकी मगफिरत के लिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि दुआ कर सकते हैं कि नहीं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से कहा कि उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने मेरे पर तनकीद करना शुरू कर दी कि आपको इतना भी नहीं पता। भाई, अगर कोई बात किसी को नहीं पता तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बताते हुए ये जितलाते रहें कि तुम तो जाहिल हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। अगर आप अच्छे से कमेंट कर देते, बता देते कि सुमैर भाई नहीं कर सकते या सुमैर नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग जिनको मेरा हाल है कख नहीं पता होता वो फिलोसफर बन गए कमेंट सेक्शन में। अफसोस की बात है। बहरहाल, आप लोगों से जो मुझे प्यार देते हैं, मेरा साथ देते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहरहाल, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। पहली खबर की तरफ, लाइबा खान को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आजकल ये बहुत हिट जा रही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं ना, ये जो लोग फेवरेटिज्म करते हैं, जो लोग अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स वाले और रिसालों वाले और मैगजीन्स वाले, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये अपने फेवरेट अदाकारों को और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और चैनल्स को लेकर कि कौन से चैनल का ड्रामा है और कौन से एक्टर हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइबा खान को बड़ा दुख हुआ और उनको लगा कि यार इस इंडस्ट्री में तो हमारी कभी जगह ही नहीं बन पाएगी। आपको पता है, इनका एक ड्रामा अभी बहुत ज़्यादा हिट हुआ जिसका नाम है आस पास। रमज़ान ड्रामा था और उस वक्त और भी बहुत सारे ड्रामे आ रहे थे। तो लाइबा खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे उस वक्त इतना दुख हुआ जब बड़े बड़े मैगजीन्स वाले, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वाले, बड़े पेजेस सिर्फ सहर खान और खुशहाल खान के ड्रामे को प्रमोट कर रहे थे, उसी के बारे में चर्चे थे, और जितने बड़े ड्रामे आ रहे थे सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। हमारे ड्रामे के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे इस इंडस्ट्री में न्यू कमर्स जितने भी आते हैं उनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। हालांकि वो अब न्यू तो नहीं, अली अंसारी और ये बड़े एक्टर्स बन चुके हैं, मतलब, लेकिन वो उनको लग रहा था कि यार हम न्यू है इसलिए हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। हमें कहती हैं कि मुझे उस वक्त कितना दुख हो रहा था, लेकिन अली अंसारी ने मुझे कहा कि ऐसा होता है, इंडस्ट्री में ऐसे लोग करते हैं, लेकिन तुम देखना वक्त आएगा और हम साबित कर देंगे कि हमारा ड्रामा सबसे बेस्ट है, हमारी एक्टिंग सबसे अच्छी है, हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा कि अली अंसारी की इस बात से मुझे हौसला हुआ, मैं चुप कर गई, लेकिन फिर वक्त ने बताया कि ड्रामा सीरियल आस पास किसी की प्रमोशन के बगैर, किसी के डिस्कस किए बगैर भी सुपर हिट हो गया। और मुझे ये बात पता चल गई कि कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी चैनल किसी को सुपरस्टार नहीं बनाता, बल्कि आपके फैंस आपको सुपरस्टार बनाते हैं, आपके फैंस आपको कामयाब करते हैं। और आप सब ये बात जानते हैं, अभी पिछले दिनों फिरोज खान भी एक जगह लेट आए थे और उनको कहा था कि आपको मीडिया स्टार बनाता है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि हाँ नहीं, मीडिया स्टार नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है, और उसके बाद फैंस जो हैं वो आपको सुपरस्टार बनाते हैं। और आपको पता है, ये जितने भी चैनल्स, खैर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी है। अगर ऐसा ना होता तो सलमान खान, शाहरुख खान अब तक हीरो आ रहे होते। देखिए, माना कि बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन जितने बाकी हीरोज आ रहे हैं वो इन्हीं के बच्चों में से आ रहे हैं, इन्हीं के रिश्तेदारों में से आ रहे हैं। अभी तक आपने देखा है कि कोई ऐसा गरीब गुरबा और जिसका कोई इंडस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, कोई उसका वालिद डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, और वो हीरो आ रहा है, ऐसा नहीं है। देख लें, सैफ अली खान का बेटा वो आ रहा है, सैफ अली खान की बेटी आ रही है, आमिर खान का बेटा आ रहा है, शाहरुख खान का बेटा आने वाला है, आ गया है मेरा ख्याल है, और उसके बाद ऋतिक रोशन के आगे रिश्तेदार, सलमान खान के रिश्तेदार, इन्हीं सभी के रिश्तेदार आते जा रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फेवरेटिज्म और क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, ये सब चलता रहता है। और फिर जब कोई हिट हो जाता है तो फिर सब उसके चर्चे, उसके आगे पीछे,
और फिर कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज के सभी पुजारी होते हैं। जब सूरज चढ़ता है तो सभी को अच्छा लगता है, सब लोग अपने कामों पर निकल जाते हैं, लेकिन जब गुरूब होने लगता है तो कोई उसका साथ नहीं देता है। कुछ लोग होते हैं उसके गुरूब के वक्त उसको देखते हैं, उसके साए में जाकर ऐसे आराम से बैठते हैं, देखते हैं कि यार इंसान की ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी आती हैं, अरूज भी आता है और फिर ज़वाल भी आता है। कुछ लोग इस मंज़र को देखकर सबक हासिल करते हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप लोगों को भी उम्मीद थी कि लाइबा खान का ये ड्रामा इतना हिट होगा? इस बारे में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नुमान एजाज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, नुमान एजाज पहले बहुत ज़्यादा हिट हुआ करते थे शुरू में, उसके बाद वो थोड़ा अरसा बिल्कुल थोड़े कम आने लग गए। लेकिन जब उनका ये लुक चेंज हुआ और अचानक से वो एक नए रूप में आए, एक मुनफरिद अंदाज में वो सामने आए, उसके बाद वो फिर से बहुत बड़े स्टार बन गए। उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मिल गया जिसका नाम था मुज़ाकरात वो कर रहे थे, और मुज़ाकरात से आखिर उनको क्यों निकाला गया, ये बहुत सारे लोग सोचते रहे कि नुमान एजाज जैसे बंदे को उस प्रोग्राम से निकाल दिया गया, क्या वजह हो सकती है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया, उसके बाद वासिफ चौधरी ने 7 साल इस प्रोग्राम को किया, अब इमरान अशरफ कर रहे हैं। लेकिन इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनसे ये सवाल किया गया कि नुमान एजाज इतना ज़बरदस्त वो प्रोग्राम होस्ट करते थे तो उनको क्यों निकाला गया? तो उन्होंने कहा कि एक तो नुमान एजाज कैमरे के लेंस को देखकर नहीं बोल सकते। कहते हैं जो फनकार होता है ना वो कैमरे को देखकर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि देखें कैमरा यहाँ लगा होता है और एक्ट्रेस वहाँ खड़ी होती है, उसको देखकर बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो अलग बात है कि कभी कभार मैं गुस्से में कुछ कह जाता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। अब ये बात जितने भी फनकार हैं ना, जो एक्टर हैं, वो कैमरे में देखकर नहीं बोल पाते। आप लोगों ने देखा होगा कि यूं देखकर बोल लेते हैं लेकिन यूं देखकर नहीं बोल लेते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी वजह से वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी कि वो जो है लेंस को देखकर नहीं बोल पाते थे, प्रोग्राम इस तरह नहीं कर पाते थे। और दूसरा जो उनमें सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि वो ज़्यादा फोकस अपने ऊपर कर रहे होते थे, कॉमेडियन को टाइम नहीं देते थे। अब जब कॉमेडियंस को टाइम नहीं मिलता था तो वो लोग नाराज़ होते थे, जाहिर है। अब मुज़ाकरात का जो मज़ा है वो आपको पता है कॉमेडियंस के साथ है। कॉमेडियंस बीच में जुगते मारते हैं, अपनी मज़े की बातें करते हैं, तो प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं। तो नुमान एजाज के साथ मैंने भी काम किया, उनका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा फोकस मेरे पर रहे। अब जाहिर है जितने भी एक्टर्स होते हैं उनका ये एम होता है कि मुझे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले, मैं ज़्यादा पॉज ये स्टाइल मारूंगा तो मेरे इन चीज़ों को फोकस किया जाएगा। और जो जूनियर होता है उसको कट कर दिया जाता है, उसके सीन्स काट दिए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि यार सीनियर एक्टर है, बड़ा अच्छा कर रहा है तो उसको काट दो यार, खैर है उसको काट दो। तो यही वजह होती है कि बहुत सारे फनकारों को फिर दुख भी होता है कि यार मैंने इतने सीन्स किए थे लेकिन सारे काट दिए गए। तो नुमान एजाज को मुज़ाकरात से इसलिए निकाला गया, और कहते हैं कि जितने बड़े अच्छे फनकार होते हैं वो कभी भी अच्छे होस्ट नहीं होते। एडी भी गल नहीं है, कभी सानू भी आजमा के देख लिया। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, मुज़ाकरात इमरान अशरफ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, वासिफ चौधरी ज़्यादा अच्छा करते थे, या फिर नुमान एजाज? इमरान अशरफ, नुमान एजाज और वासिफ चौधरी, इनके बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं दाना नीर मुबीन के बारे में। आप सबको पता है कि जब भी कोई ड्रामा आता है और वो ड्रामा हिट हो जाता है हीरोइन और हीरो की वजह से, और उनकी कहानी को देखकर बहुत सारी और कहानियां आपके सामने आती हैं जिसमें आप लोग देखते हैं कि कहते हैं फलां को फलां से मोहब्बत होगी है, फलां को फलां के साथ जोड़ दिया जाता है। दाना नीर मुबीन कहती हैं कि जिस तरह से मेरा ड्रामा मीम से मोहब्बत हिट हुआ तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई हमें रियल लाइफ में भी जोड़ना शुरू कर दिया कि दाना नीर मुबीन और आहद रजा मीर का आपस में अफेयर चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और उसकी वजह लोग कैसे पकड़ते हैं, जिस तरह से दाना नीर मुबीन के साथ आहद रजा मीर के घर वाले बहुत प्यार से मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। तो लोगों ने कहा कि लगता है कि आहद रजा मीर को अब इन्हीं के साथ शादी करनी पड़ेगी, इन दोनों के दरमियान। हालांकि उनका और एक और एक्ट्रेस है, क्या नाम है यार, क्या नाम है जो उसमें भी थी दुनियापुर में, यार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये
बहुत कंफर्म है इस बात को, लोग कहते हैं, इंडस्ट्री में कहते हैं कि उनकी बहुत जल्द शादी होने जा रही है। लेकिन दाना नीर मुबीन कहती है कि मुझे इतना अफसोस हुआ, मीम से मोहब्बत के बाद हमारे हर जगह पर हमारे बारे में ये लिखा आ रहा था कि रियल लाइफ में भी इनका अफेयर चल रहा है। भाई काम अगर अच्छा किया है, केमिस्ट्री अच्छी मिल रही है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, लव स्टोरी, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोगों को यूँ लगता है कि भाई हमारी आपस में पक्की हो गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा दाना नीर मुबीन, आपसे मैं ये कहूँगा कि चले आपका नहीं हुआ, वरना जितनी भी मैंने कपल्स को देखा है, एक ड्रामे में साथ में काम कर रहे होते हैं, ड्रामे के कपल्स, वहाँ पर उनको तकरीबन मोहब्बत हो जाती है, और फिर जब नए सेट पर जाते हैं फिर नई मोहब्बत शुरू हो जाती है। ये होता है, और बहुत सारी एक्ट्रेस में और अदाकारों में ये सब होता है। वो कहते हैं हम हसास होते हैं, तो हमारे दिल पर कभी भी कुछ भी असर कर जाता है। एडे तुसी हसास हो तो फिर चाहिए की है। चलें, बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि दाना नीर मुबीन और इनकी बात बिल्कुल ठीक है, और आपके जहन में किन किन लोगों का था कि फलां ड्रामा चला है और इन दोनों का जो है ना अफेयर चल रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ वाकई अटैच हो गए होंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द, दुआ में याद रखिएगा, और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।